हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासमेट मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर रीड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूलाज जाने थे और हमने ये जाना था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्रीज क्या होती हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल चैप्टर्स के। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर 3 हमारा जीरो है पॉलिनोमियल का, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सिंपल तरीका है। हमारे सामने जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, इस पॉलिनोमियल को px के इक्वल लेट कर लेते हैं। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। अब हम लोगों को लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली थी कि जैसे कि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 को पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो जीरो हो जाता है। यानी कि पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां पर हम 3 को पुट करेंगे। तो लेट पुट करते हैं बेटा। जहां जहां पे x है तो p x था, तो x की जगह 3 पुट किया। 2x स्क्वायर था, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर हो गया है, और प्लस 3 प्लस k। कुछ ये हम लोगों ने कर लिया है। अब लास्ट क्लास में से हम लोगों ने जाना था कि जो वह जीरोस होते हैं, इसकी जगह पे हमारा आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, यानी यहां पे हम इसको जीरो कर देंगे। जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करने पे, जीरो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 प्लस के। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग के की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। अब यहां पे सॉल्व करते समय बेटा हमें ध्यान क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, वो है BODMAS रूल। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमें एडिशन करना है। गलती से भी 9 और 3 को पहले ऐड मत कर देना। सबसे पहले 9 और 2 का मल्टीप्लाई होगा जो कि 18 होगा, और फिर उसमें 3 ऐड होगा जो कि 21 हो जाएगा, और इस तरीके से k की वैल्यू हमारी निकल आएगी। k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 21। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर हमें जीरोस पता है तो वहां पे उसकी जगह अगर हम जीरोस की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। वहां पे हमने जीरो पुट किया और हमारा इजिली आंसर आ चुका है k की वैल्यू -21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या दिया गया था। अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो लास्ट क्वेश्चन में जो भी हमें पॉलिनोमियल px दिया गया था, पॉलिनोमियल px दिया गया था, उस px की जीरोस दिए गए थे, तो हमने सीधे x की जगह पे वैल्यू पुट करी, ठीक है, और आंसर में जीरो कर दिया। यहां पे आंसर में जीरो कर दिया था और सॉल्व कर लिया था। बट यहां पर जीरोस नहीं है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से फैक्टर निकालते हैं वो फैक्टर है यहां पर, यानी कि इसका एक फैक्टर x प्लस ए निकल करके आएगा। यानी x प्लस ए अगर जीरो होता है तो x की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे माइनस ए। x की वैल्यू आ चुकी है माइनस ए। अब ये जो है माइनस ए इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, माइनस ए इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और माइनस ए अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, सो यहां पर x की जगह पे माइनस ए अगर हम पुट करते हैं, सो x की जगह माइनस ए पुट करने पर आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए। पुट करके देखते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इजिली 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। यहां पर x की जगह पे माइनस ए पुट करना है, यानी p माइनस ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई में माइनस ए, क्योंकि x की जगह पे यहां पे भी माइनस ए पुट करना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस 10।
कुछ इस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट किया है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेट करके हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ए की वैल्यू को फाइंड करना। और सबसे पहले यहाँ पे हम जीरो को पुट करते हैं, जीरो आ गया हमारा माइनस ए का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, सो किसी भी माइनस का अगर होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई कराना। और माइनस ए का जब हम माइनस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस बन जाता है प्लस और ए स्क्वायर हो जाता है। सो माइनस ए का अगर होल ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा। वहीं पर माइनस ए का मल्टीप्लाई ए से होगा तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5a तो माइनस का 5a प्लस 10, सिंपल। ये प्लस का 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर से माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू आ गया है माइनस 5a प्लस 10। अब यहाँ पे वैल्यू को इस तरफ लेकर के जाते हैं, ये माइनस का 5a है, इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू, इजिली सबको दिख रहा होगा, 10/5 कट करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। सो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a की वैल्यू 2 आ चुकी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, ये कुछ a की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब फटाफट इसको और अच्छे तरीके से क्लीन नीट एंड क्लीन में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इधर साइड पे हम लोगों ने x की वैल्यू, सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू इस साइड पे निकालने की कोशिश करी है कि x की वैल्यू निकल के आए, तो x की वैल्यू यहाँ से -1a निकाली है। माइनस ए आने के बाद ये जो वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 पॉलिनोमियल को लिया है, और यहाँ पे x की जगह पर जो उसका जीरोस निकल के आए हैं -a, वो पुट करते हैं। तो -a पुट करने पर हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आती जाएगी, जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू जो कि 2 निकाली थी, वो a की वैल्यू 2 इस तरीके से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बाद में इसको नोट करने के लिए, या पॉज करके वीडियो को अभी पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहां पे हमें जानना है एक फॉर्मूला। अभी तक हम लोग क्वेश्चन को करते आ रहे थे, वहां पर हमें जीरोस दिए होते थे, या हम लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी जिसका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके हम लोग जीरोस को फाइंड कर लेते थे। बट अब हमें केवल और केवल जीरोस दिए गए, अल्फा और बीटा, दो जीरोस दिए गए हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बनाओ। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ लोग इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से याद रखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि ब्रैकेट में होता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ लोग फॉर्मूले को इस तरीके से करते हैं, दोनों का ही मतलब सेम है। देखिए यहां पर भी हमने सम किया है, अल्फा प्लस बीटा किया है, सम किया है, और यहां पर भी देखिए हमने प्रोडक्ट निकाला है, यानी मल्टीप्लाई करके ही प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला हुआ है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके बेसिस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ 3 and 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। अगर 3 and 4 जीरोस होंगे, यानी कि जो 3 है, यानी कि जो अल्फा है, हम अल्फा को 3 मान लेते हैं और बीटा को हम लोग 4 मान लेते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 3 and 4 दी गई है। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। अभी अभी हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला है हमारे सामने, और यही फॉर्मूला हम लोग नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसी फॉर्मूले में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, और हमारा आंसर आता जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 3 है, तो हम लोगों ने 3 पुट किया, बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 पुट किया, प्लस लगाया, ब्रैकेट के अंदर रखा है उसको, एक्स किया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। सॉल्व करना है और हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे और यहाँ पर 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 आएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा,
और ये हमारे सामने हमारा आंसर आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अगर जीरोस ये दिए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे जीरोस दिए गए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी और सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, वहां पर भी हम लोगों को पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अल्फा एंड बीटा, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। क्लियर है? सो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा हो सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला जो देखा था, जरा उसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि 3 अल्फा प्लस बी 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर यहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे सामने ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लास्ट हमारे वीडियो में हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखा हुआ है, जो कि क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए देखते हैं सबसे पहले, एक सेकेंड। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, इस पॉलिनोमियल कंपैरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। सो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -3 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखा हुआ है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एंड अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है तो बी की वैल्यू हमारे सामने दी है -3, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है -3 अपॉन ए की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 3/2। ये आ चुका है हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/2। और यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 इंटू 3/2 एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2। सो हमारा आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 9x/2 प्लस 9/2। दिस इज आर पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हमारे 3 अल्फा एंड 3 बीटा थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कर दिया था कि कैसे करेंगे, ट्रिक बना दिया था क्वेश्चन को, बट अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहां से हम लोगों को अल्फा और बीटा निकालना था और वही अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देनी थी और हमारा आंसर इजीली आ गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में मोस्टली ये क्वेश्चन हर बार इस तरह का क्वेश्चन, हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन, बट इस तरह के कई क्वेश्चंस बुक में आपकी दिए होंगे, उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब लगभग आ ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, अगर अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3 के जीरोस हैं, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3। तो सबसे पहले हमारा काम कि हम इसको कंपैरिजन कराते हैं, और किससे कंपैरिजन कराते हैं, क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बेटा, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स, 4√3 एक्स प्लस 3। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, सो a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। यहाँ पर x के साथ 4√3 है, माइनस का 4√3 है, और यहाँ x के साथ b है, सो b की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस 4√3, और c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि c की वैल्यू आ चुकी है 3। क्लियर। सो अल्फा, अब यहाँ पे हमें वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके देखते हैं, एक ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स पे अगर हम गौर करके ध्यान से देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि यहां पर तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और यहां सेकंड वाले पार्ट में अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी एक तरफ हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और दूसरी तरफ हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को अभी अभी पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा ए प्लस बीटा माइनस बी माइनस और माइनस का 4√3 अपॉन ए की वैल्यू 1 लिखी हुई है। सो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है 4√3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है 4√3। एंड नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, और बस यही वैल्यूज उठा करके यहां पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, 4√3 माइनस 3। तो ये कुछ हमारा आंसर हो चुका है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे, और यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, और वही वैल्यू वहां पर पुट कर देनी थी। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत बार वो फॉर्मूला रिपीट हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। कुछ ये फॉर्मूला है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पर इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो तैयारी करते रहिए अपनी। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक ये जरूर बता दें कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पर बनाया जा सके। ओके, गुड नाइट।